वोकेब सीजन 1 रूट वर्ड का तांडव एपिसोड 25। डियर स्टूडेंट्स, आज का रूट वर्ड है एक्रो, ACRO, एक्रो। तो याद रहे आज का हमारा रूट वर्ड है एक्रो। एक्रो मीन्स हाइट, ऊंचाई। डियर स्टूडेंट्स, एक्रो का मतलब बिगनिंग भी होता है, शुरू। एक्रो टॉप का भी मीनिंग देता है, टॉप मीन्स ऊंचाई। तो याद रहे ये जो आज का हमारा रूट वर्ड है ACRO, एक्रो, किसी भी इंग्लिश शब्द में अगर एक्रो लग जाए तो वो शब्द कहीं हाइट का मीनिंग देगा, कहीं बिगनिंग का, कहीं टॉप का। याद रखेंगे। तो एक्रो मीन्स हाइट, बिगनिंग, टॉप। तो जिस भी वर्ड में एक्रो रहेगा या तो हाइट का मीनिंग देगा अर्थात ऊंचाई, या तो बिगनिंग का मीनिंग देगा अर्थात शुरू, या तो टॉप का मीनिंग देगा अर्थात ऊंचा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। हमारा पहला शब्द है एक्रोबैट। एक्रोबैट, डियर स्टूडेंट्स, एक्रोबैट में एक्रो लगा हुआ है, मतलब ये हाइट, बिगिनिंग या टॉप का अर्थ देगा। चलिए आइए देखते हैं। याद रहे ये जो एक्रोबैट है ये दो शब्दों से मिलकर बना, एक्रो प्लस बैट। एक्रो मीन्स होता है हाइट, बैट मतलब होता है टू वॉक, चलना। तो याद रहे एक्रो मीन्स यहाँ पर हाइट होता है और बैट मीन्स टू वॉक, चलना। तो याद रहे हाइट, चलना मतलब ऊंचाई पर चलना। तो ऊंचाई पर चलना अर्थात ऊंचाई पर चलने वाले को हाई वॉकर का मतलब एक्रोबैट कहा जाता है, जिसे हम लोग हाई वॉकर बोलते हैं। जैसे रस्सी में चलने वाला नहीं, रस्सी में जो चलता है तो मतलब क्या हुआ कि ज़मीन के सतह से दूर ऊंचाई पर चलना पड़ता है उसे। तो हाई वॉकर मतलब ऊंचाई पर चलने वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोबैट बोलते हैं। चलिए हमारा अगला वर्ड है एक्रोफोबिया। डियर स्टूडेंट्स, एक्रोफोबिया दो शब्दों से मिलकर बना, एक्रो प्लस फोबिया। फोबिया मीन्स डर, एक्रो मीन्स तो हाइट, ऊंचाई। तो एक्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई का डर। तो याद रहे ऊंचाई से डर एक्रोफोबिया कहलाता है ना, फियर ऑफ हाइट, एक्रोफोबिया। चलिए हमारा अगला वर्ड है एक्रोपोलिस। डियर स्टूडेंट्स, एक्रोपोलिस दो चीज़ों से मिलकर बना, एक्रो प्लस पॉलिस, POLIS। याद रहे ये जो पॉलिस है ये एक शहर का नाम है। तो याद रहे एंशियंट ग्रीस, प्राचीन ग्रीस के समय में एक शहर हुआ करता था ग्रीस में जिसका नाम था पॉलिस। तो इसको एक्रोपोलिस क्यों कहा जाता है? तो याद रहे एक्रो मीन्स हाइट, पॉलिस मीन्स सिटी, शहर। कहाँ का? एंशियंट ग्रीस का। तो ये जो शहर था ना ये ऊंचाई पर था, मतलब पहाड़ के चोटी पर था, एक तरह से एक पहाड़ था, ऊंचाई पर ये शहर था। तो एक्रोपोलिस मतलब अ सिटी ऑन द हिल, अ सिटी ऑन द हिल मतलब पहाड़ के चोटी पर या पहाड़ के ऊपर शहर का होना। ये शहर पहाड़ के ऊपर था इसलिए इसका नाम एक्रोपोलिस रखा गया, ये एक्रोपोलिस कहलाया। तो एक्रोपोलिस है क्या? तो अ सिटी ऑन द हिल है ना, अ सिटी ऑन द हिल मतलब पहाड़ के ऊपर का शहर। और ये जो शहर है ये इसका चर्चा कहाँ पर था, ये शहर कहाँ था? तो एंशियंट ग्रीस में। चलिए हमारा अगला वर्ड है एक्रोमेनिया। एक्रोमेनिया, डियर स्टूडेंट्स, एक्रोमेनिया दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक्रो प्लस मेनिया। मेनिया मीन्स पागलपन, एक्रो मीन्स तो याद रहे यहाँ एक्रो का मतलब होता है टॉप, है ना। तो याद रहे मेनिया मीन्स पागलपन, एक्रो मीन्स टॉप। तो याद रहे जो एक्सट्रीम जिसमें जो पागलपन हो, जो बहुत ज़्यादा जिसमें पागलपंती हो, नहीं एक्सट्रीम मैडनेस जिसको बोल सकते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा पागलपंती, उसको हम लोग एक्रोमेनिया बोलते हैं। याद रहे जिसमें बहुत ज़्यादा पागलपंती हो उसको हम लोग एक्रोमेनिया बोलते हैं। एक्रो मीन्स टॉप, मेनिया मीन्स मैडनेस, पागलपन। तो याद रहे बहुत ज़्यादा पागलपन होना, एक्सट्रीम मैडनेस, उसको हम लोग एक्रोमेनिया बोलते हैं। हम में से कुछ ऐसा फ्रेंड होता है जो कि बहुत ज़्यादा पागलपंती होता है, जो करना चाहता है बस करके रहेगा। तो याद रहे एक्सट्रीम मैडनेस होना वो एक्रोमेनिया कहलाता है। हमारा अगला वर्ड है एक्रोनिम। डियर स्टूडेंट्स, एक्रोनिम दो चीज़ों से मिलकर बना, एक्रो प्लस निम। याद रहे NYM, निम। निम का मतलब होता है नाम, एक्रो मीन्स होता है बिगनिंग, शुरुआत। तो याद रहे निम मीन्स नाम, एक्रो मीन्स बिगनिंग, शुरुआत। तो याद रहे ऐसा नाम जो शुरुआत। तो याद रहे क्या होता है कि एक बड़ा सा शब्द समूह होता है ना, शब्दों का बड़ा सा समूह होता है।
तो उतना बड़ा लोग नहीं बोल करके उसका एक छोटा सा रूप बोलता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये एक लॉन्ग ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो क्या किया जाता है कि इसी जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो प्रत्येक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है, बिगिनिंग वाला जो लेटर है, शुरू वाला, तो प्रत्येक नाम से उसका शुरू वाला जो लेटर है उसको क्या कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टेट से एस ले लिया, बैंक से बी ले लिया, इंडिया से आई ले लिया, तो SBI। तो एक बड़ा सा नाम का छोटा जो रूप है एक्चुअली वही क्या है, एक्रोनिम है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का SBI हो जाता है ना। उसी तरह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका क्या हो जाता है, IIT हो जाता है। उसी तरह एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इतना बड़ा नाम याद ना रख करके लोग एक्वायर्ड से A ले लिया, इम्यून से I ले लिया, डिफिशियंसी से D ले लिया, सिंड्रोम से S ले लिया, और एक शॉर्ट नाम क्या बन गया, एड्स। तो याद रहे, एक बड़ा सा शब्द समूह का एक छोटा सा नाम बना देना वो क्या कहलाता है, एक्रोनिम। तो एड्स जो है वो एक्रोनिम है, नहीं मतलब ढेर सारा वर्ड का पहला पहला लेटर लिया गया है। एड्स मतलब एक्वायर्ड है ना, इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसी तरह SBI एक्रोनिम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IIT एक्रोनिम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से ये एक्रोनिम हो गया। मतलब याद रखेंगे कि एक्रो अगर किसी भी शब्द में लगा हो तो एक्रो कहीं पर हाइट का मीनिंग देगा, कहीं बिगनिंग का मीनिंग देगा, कहीं टॉप का मीनिंग देगा। तो आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।